सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बाली को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर से जब जैसी बाहर आई तो उसको याद आने लगा कि मैं पहले ऐसे ही गाबी के लिए सामान लेकर जाया करती थी, पर वो कभी गाबी को पसंद नहीं आता था। यानी वो सब में कुछ ना कुछ खराबी निकाल देता था कि ये सब चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं हैं। पर हाँ, एक बारी उसको मेरा लाया हुआ लंच बॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। सीन प्रेजेंट में आया जहाँ बाली एक बार फिर गाबी के लिए उसकी चॉइस का सामान लेकर आई होती है, लेकिन उसने गाबी के फ्रेंड्स की बातें सुनी जो कि बोल रहे हैं कि आज गाबी चैन से मिलने गया है, यानी कि चैन को इनविटेशन देने। वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और अच्छे से ड्रेसअप भी हुआ है। तो तब ये सब बातें बाली भी सुन लेती है एंड उसका दिल टूट गया, लेकिन वो तब भी अंदर आई जिसको देखकर ये सभी चुप हो गए और बता देते हैं कि गाबी यहाँ नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो तब बाली चुपचाप यहाँ से चली गई। फिर हमें लूजी और शैंग ये दोनों दिखाए गए जो कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। शैंग बातों बातों में बोला कि जब ट्रैकर ब्रेसलेट बनकर आएगा तो वो सबसे पहले मैं तुमको दूंगा। तो तब लूजी खुश होने लगी और फिर पूछती है कि उस लड़की का क्या जिससे तुम चर्च के बाहर मिले थे बचपन में। तो तब शैंग कहता है कि उसे मैं सेकंड ब्रेसलेट दूंगा। फिर जब लूजी का हाथ पकड़कर उससे बात कर रहा होता है तो तब लूजी फाइनली बता देती है कि वो चर्च वाली लड़की मैं ही हूँ जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। शैंग बुरी तरह शॉक रह जाता है और फिर लूजी के फेस को पकड़कर बोलने लगा कि तभी तुम मुझे देखी देखी सी लगती थी, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लेकिन ये सब लूजी की सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है, यानी कि रियल में उसने शैंग को कुछ भी नहीं बताया होता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब बाली वापस डॉर्म जा रही थी तो तब वो फ्रेंच रेस्टोरेंट में गाबी को बैठे हुए देखकर हैरान रह गई, क्योंकि गाबी यहीं पर चैन से मिलेगा एंड वो अच्छे से रेडी हुआ था। और फिर जब चैन आई तो तब वो उसको बैठने के लिए सीट देता है एंड सुपर एक्साइटेड है चैन से बात करने के लिए। बाली भी बाहर से ये सब देख रही होती है कि गाबी उसके बिना कितना ज़्यादा खुश है कि जैसे उसे कोई फर्क पड़ा ही नहीं हो। तो वहीं गाबी चैन से बोला कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। चैन इनविटेशन कार्ड मांगती है जो कि गाबी उसको दे देता है और जब चैन का हाथ पकड़ने वाला था लेकिन पकड़ नहीं पाया क्योंकि चैन सेम उसी टाइम पर गिलास पकड़ लेती है। गाबी की दोबारा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई तो तब चैन उठकर यहाँ से जाने लगी कि तुम तो मुझसे डर रहे हो, मतलब दोबारा तुमने ट्राई भी नहीं करा मेरे हाथ को पकड़ने का। तो तब गाबी उसे सॉरी करता है और फिर जल्दी से चैन के हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों बैठ गए और वापस से बातें करने लगे। इसका मतलब चैन गाबी को फुल चांसेस दे रही है रिलेशनशिप में आने के। बट बाली बेचारी ये सब देखकर चुपचाप उदास खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और फिर उसने अपने मन को समझाया कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही था और वैसे भी मेरे लिए गाबी की खुशी इंपॉर्टेंट है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। दूसरी तरफ हमें लूजी दिखाई गई जो कि जब जैसी ऑफिस में आई तो देखती है कि सभी लोग काम करते करते वहीं पर सो चुके थे। शैंग अलग रूम में वर्क कर रहा था तो तब बाली सभी के वर्क को देखने लगी, जहाँ शैंग की बुक में उसको वही लीफ दिख जाती है जिसको पार्क में उसने और शैंग ने दोनों ने साथ में पकड़ा था। इसलिए लूजी हैरान होने लगी उसको देखकर एंड खुश भी। शैंग लूजी के हाथ में लीफ देख लेता है, इसलिए वो जब जैसी जल्दी से बाहर आया बट तब तक लूजी लीफ को वापस रख देती है और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब चैन और गाबी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए तो तब चैन गाबी को टिश्यू देती है हैंड क्लीन करने के लिए और फिर गाबी चैन का हाथ पकड़कर खुशी खुशी आने लगा। लेकिन जब इन दोनों ने देखा कि बाली भी यहाँ पर है जो कि गाबी का वेट करते करते उसकी कार के पास ही सो चुकी थी, तो तब गाबी शॉक रह गया। इसलिए बाली को काफी ज्यादा डांटने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है ना, तो फिर तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो। बाली बताती है कि सॉरी, मैं तो बस तुम्हें ये सामान देने आई थी और इस बारी मैंने सब कुछ तुम्हारी चॉइस का बाय करा है। तो तब चैन चिढ़ गई कि आखिर ये लड़की अभी भी तुम पर हक क्यों जता रही है, क्या तुमने इसको सही से गुड बाय नहीं बोला है। और फिर गाबी और चैन दोनों मिलकर बाली को काफी कुछ सुना देते हैं कि वो उनकी लाइफ से चली जाए। चैन अब काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगी गाबी से ये बोलकर कि पहले तुम बाली से सब कुछ क्लियर करो फिर मुझसे मिलना। और जब गुस्से में यहाँ से चली गई तो तब उसके जाने के बाद बाली गाबी से सॉरी करती है कि अब मैं फिर दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी
डेट खराब हुई, मैं सच में गलती से यहाँ सो गई थी। तो तब गाबी बाली की बातों पर बिलीव नहीं करता, बल्कि बाली पर काफी जोर से चिल्लाया एंड उसे बहुत कुछ सुनाने लगा कि तुम जानबूझकर मेरी खुशियों के बीच आ रही हो, पता नहीं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। बाली वापस से गाबी को दिल से सॉरी करके यहाँ से जाने लगती है। तो तब गाबी को रियलाइज हुआ कि वैसे वो कुछ ज्यादा ही बोल चुका है, इसलिए वो गाबी को रोकता है एंड कहने लगा कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रॉम तक ड्रॉप कर दूं, पर याद रखना कि ये लास्ट राइड होगी। बाली चुपचाप कार में बैठ जाती है। फिर जब गाबी ड्राइव कर रहा था तो वो तभी बार बार यही बात जताता जा रहा था कि मैं तुमको सच में लास्ट टाइम अपनी कार से ड्रॉप कर रहा हूँ और हम लास्ट टाइम ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी इसके बाद अब हम कभी बात नहीं करेंगे। बाली कोई जवाब देती नहीं है, बल्कि बस साइड में फेस करके काफी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि गाबी की एक एक बात उसको हद से ज्यादा हर्ट कर रही थी। इसलिए वो पूरे रास्ते बस चुपचाप बैठकर जाती है। फिर जब ये दोनों डॉम के पास आ गए तो पता चला कि बाली सो चुकी है। एक्चुअली उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। गाबी जब बाली को चेक करता है तो बोलता है कि तुम्हें तो बहुत ही तेज फीवर है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, लेकिन बाली मना कर देती है, यानी कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर बस होना गया था, बाली को ऐसे ही सोते सोते बहुत देर हो गई और फिर जब वो उठी तो उसने देखा कि गाबी भी कार में ही सो चुका था। साथ ही वो बाली के लिए मेडिसिन भी बाय करके ला चुका होता है, इन लाइंस के साथ कि ये भी मैं तुम्हारे लिए लास्ट टाइम बाय करके लाया हूँ। बाली मेडिसिन को देखकर स्माइल करती है और फिर बिना गाबी को उठाए यहाँ से जाने लगी। गाबी जब उठा और बाली को देखने लगा तो वो दूर से ही गाबी को गुड बाय कर रही होती है, साथ ही उसने हल्के से आई लव यू भी कहा और फिर फाइनली वो यहाँ से चली गई कि जैसे इस बार वो सच में गाबी से लास्ट टाइम मिली हो। गाबी ध्यान से बाली को जाते हुए देख रहा था एंड ये फर्स्ट टाइम था जब आज दिल से गाबी को भी बाली के लिए बुरा फील हुआ, इसलिए कुछ सोचने लग जाता है। लेकिन अब क्योंकि उसे हर हाल में सिर्फ चैन ही चाहिए, इसलिए वो बाली पर ज्यादा कुछ खास ध्यान दे नहीं रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाली लूजी के पास बैठकर उसे सब कुछ बता रही होती है कि गाबी शुरू से मेरे साथ काइंड हार्टेड रहा है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड गुड मेमोरीज को हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। तो तब लूजी बाली को शांत कराने लगी। शाओ एंड लिमी दोनों बाली के लिए सूप बनाकर लाती हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। साथ ही ये तीनों बाली का मूड ठीक करने की भी पूरी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि बाली गाबी की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि लूजी जब सुबह में सो रही थी तो तब लिमी शोर मचाती हुई लूजी के पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या तुम और तुम्हारी टीम ट्रैकर ऐप बना रही है जो कि सबसे ज्यादा उन किड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि खो जाते हैं। लूजी बोलती है कि हाँ, पर तुमको ये सब किसने बताया। तो तब वो बताने लगी कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि ये बात सीनियर्स को भी पता है, जिनके पास आई थिंक तुम्हारी ऐप की फुल इन्फॉर्मेशन है। लूजी हैरान रह जाती है कि भला ऐसा किसने करा होगा, इसलिए जल्दी से शैंग से मिलकर उसको भी इस बारे में बताने लगी, जो कि वो भी शॉक रह गया इन बातों को सुनकर कि भला हमारे ऐप की इन्फॉर्मेशन लीक किसने करी, और फिर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। लेकिन अब क्योंकि वो काम की वजह से पूरी रात से सोया नहीं था, इसलिए लूजी उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, ये ऐप में कुछ चेंजेस कर देंगे, फिलहाल तुम रेस्ट कर लो, यानी कि तुम्हारा सोना भी जरूरी है, फिर हमें आगे क्या करना है ये हम आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। शैंग मान जाता है और वहीं साइड में जाकर सो जाता है, पर अब क्योंकि उसने ब्लैंकेट सही से नहीं ओढ़ी थी, इसलिए काफी देर के बाद ये चीज जब लूजी नोटिस करती है तो वो ब्लैंकेट ठीक करने आती है कि तभी इसी बीच इन दोनों के बीच गलती से किस होते होते रह गई। लूजी बुरी तरह शॉक हुई, इसलिए जल्दी से दूर हो गई, मगर अब क्योंकि हानिया भी ये सब होते हुए देख चुकी थी, इसलिए उसने गुस्से से इशारे में लूजी को बाहर आने के लिए बोला। लूजी हानिया से बात करने आ गई तो तब हानिया लूजी से उसके इरादे पूछती है, ये बोलकर कि तुम हाई स्कूल टाइम में मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी, ना ही शैंग तुम्हारा कभी दोस्त रहा है, तो फिर अब शैंग और मेरे ब्रेकअप होते ही तुम शैंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, जरूर कोई बात है ना। लूजी बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो तब हानिया बोलने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत टाइम से शैंग के पीछे हो और अब जाकर उसकी दोस्त बनी हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब तुम्हें मुझे अभी देना होगा। तो तब लूजी बोलती है कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आंसर तुमको दूं।
इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे बकवास करनी बंद कर दो, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को पता चल चुका है कि इनकी ऐप की इन्फॉर्मेशन लिंजी की वजह से लीक हुई थी, क्योंकि वही इनके ऑफिस में आई थी। इसलिए ये सभी लिंजी को बात करने के लिए बुलाते हैं। लिंजी इन सभी को सॉरी करती है और फिर बताने लगती है कि मेरा इन्फॉर्मेशन लीक करने का इरादा नहीं था, यानी सीनियर्स ने मुझसे बातों बातों में सब पूछ लिया, प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दो। रूममेट्स तो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जैंगमिंग बीच में आकर लिंजी को बचाता है और समझाता है कि इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तीनों बॉयज के बीच लड़ाई होने लगी तो तब शैंग ने इन सभी को चुप कराया और बोला कि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। हानिया को जब इस बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्ट सीनियर से बात करने आती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत हुई कैसे हमारे प्रोजेक्ट को कॉपी करने की। सीनियर मुकरने लगे कि हमने तो कुछ कॉपी नहीं करा, यानी अब अगर शैंग भी सेम प्रोजेक्ट बना रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती। हानिया कहती है कि बकवास करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ कि तुम जीतने के लिए कितने नीचे तक गिर सकते हो। बट सीनियर एक्सेप्ट करते ही नहीं कि उन्होंने कुछ कॉपी करा है। तो तब जैंगमिंग एक फाइल दिखाते हुए बताने लगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट के राइट्स को पहले ही प्रिंट करा लिया था, इसलिए अगर तुम लोगों का प्रोजेक्ट हमसे थोड़ा सा भी मैच करा तो हम तुम्हें कॉपीराइट दे देंगे। और फिर तभी ये तीनों यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद सीनियर्स डरने लग जाते हैं कि हमने इनके प्रोजेक्ट को चुरा कर कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि ये लोग हमें आसानी से जाने देंगे। तो तब एक सीनियर बोला कि कोई नहीं, मैं कोई और प्लान सोचता हूँ। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि हानिया और शैंग जैंगमिंग से पूछ रहे हैं कि तुमने प्रोजेक्ट राइट्स कब प्रिंट कराए। तो तब जैंगमिंग ने बताया कि मेरे पास तो कोई राइट है ही नहीं, मैं तो बस झूठ बोल रहा था सीनियर्स को डराने के लिए, एंड मुझसे ऐसा करने के लिए जीनियस लूजी ने बोला था। शैंग हंसने लगता है कि क्या लूजी ने, वो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, एकदम ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेती है। तो तब ये बातें सुनकर हानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसे लूजी की तारीफ हो रही है, इसलिए कहने लगी कि वैसे ये कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई, और फिर तभी चिढ़कर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम इन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ ये सभी बातें कर रहे थे। गाबी बताता है कि मैंने शैंग का प्रोजेक्ट अपने डैड को दिखाया है, जो कि उनको काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए अब वो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये सुन सभी लोग और ज्यादा खुश होने लगे और फिर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि जब ऐप लॉन्च के बाद हम सब रिच बन जाएंगे तो हमको क्या क्या करना है। कोई कहने लगा कि मैं न्यू घर खरीद कर अपने ड्रीम को पूरा करूंगा, तो कोई कहता है कि मैं शादी और बेबीज करूंगा, तो वहीं कोई कहने लगा कि मैं लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। हानिया कहने लगती है कि वैसे अभी हमें गाबी के फादर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐप लॉन्च के बाद हमारे पास और भी कई सारे बड़े बड़े ऑफर्स होंगे। तो तब गाबी चिढ़ जाता है कि तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, यानी मैं भी इस टीम का मेंबर हूँ, पर से मैंने अपना ऑफिस भी तुम सभी को यूज कराया, इसलिए तुम लोग मुझे डिच करने का सोच नहीं सकते, है ना शैंग। बट शैंग कोई जवाब देता ही नहीं, यानी वो तो बस चुपचाप इन सभी की बातें सुन रहा था, जो बात लूजी एंड जैंगमिंग ये दोनों नोटिस कर लेते हैं। इसलिए जब जैंगमिंग शैंग से पूछता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तो तब शैंग बताता है कि एक्चुअली मेरा मोटिव ऐप को बनाकर पैसे कमाना नहीं था, बल्कि मैं तो लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जैंगमिंग कहता है कि इसका मतलब तुम फ्री में इस ऐप को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। तो ये सुन सभी लोग शॉक रह जाते हैं, यानी कि शैंग से डिसअपॉइंट होने लगे कि शैंग भला ऐसा कैसे कर सकता है। हानिया कहती है कि हम सभी इतनी मेहनत चैरिटी के लिए थोड़ी ना कर रहे थे जो तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वहीं बाकी सबने भी शैंग को काफी कुछ सुनाया, क्योंकि सभी को पैसों की जरूरत है अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। तो वहीं गाबी भी चिढ़ चुका था, लेकिन लूजी कहती है कि ये प्रोजेक्ट शैंग का है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, यानी कि हमें शैंग को सोचने का मौका देना चाहिए और फिर जो उसका डिसीजन होगा हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हानिया और गाबी मुंह बनाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं जैंगमिंग और उसके रूममेट्स ये सब भी यहाँ से जाने लगे। अब बस लूजी एंड शैंग ये दोनों यहाँ बचते हैं। शैंग लूजी से भी यहाँ से जाने का बोलने लगा, क्योंकि वो परेशान है, इसलिए अकेले रहना चाहता है। और फिर जब लूजी चली गई तो ध्यान से सभी बातों को सोचने लगा, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.